हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल जो लोग सबसे ज्यादा मुझसे पूछते हैं वो ये कि विदेशों में क्या अलग है। तो अलग है वहां के नागरिक, उनकी सोच और उनका व्यवहार। खास करके यदि मैं यूरोप के देशों की बात करूं तो वहां पर लोगों में आपको बहुत ज्यादा पेशेंस देखने को मिलेगा, एक दूसरे की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप लाइन में खड़े हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, धक्का मुक्की, किसी तरह हम खुद आगे निकल जाएं, बाकी जाए भाड़ में। लेकिन वहां पर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, एक सभ्यपन आपको देखने को मिलेगा। और ये सभ्यपन आपको हर जगह नजर आएगा, फिर चाहे वो पुलिस हो या रोड क्रॉस करते बच्चे। कहीं आपको कोई चेप आत्मा नहीं मिलेगी कि ये खरीद लो, ये बेच दो। सभ्यता के साथ साथ ईमानदारी भी है। ये जो आप सीवर के कवर देख रहे हैं, ये पीतल जैसे किसी धातु के बने हुए हैं। हमारे यहाँ पर सीवर के ढक्कन एक बार लोहे के लगा दिए थे, एक एक करके सारे गायब हो चुके हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो है जनसंख्या का। उनकी जनसंख्या बहुत कम है और हमारे यहाँ पे जितनी भी समस्याएं हैं उनकी मेन जड़ है हमारी पॉपुलेशन। हर जगह आपको साफ सफाई देखने को मिलेगी। एक लोकेलिटी में जितने भी मकान होते हैं उन सभी की बनावट एक जैसी होती है। एक और चीज जो हमने नोटिस की वो थी ये ताले। लोग पुल के ऊपर अपने प्यार के नाम का लॉक लगाकर चाबी नदी में फेंक देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से उनका प्यार अमर हो जाता है। हालांकि पेरिस जैसे शहरों में ये एक समस्या बन चुका है। ताले इतने ज्यादा हो जाते हैं कि पुल का वेट बढ़ जाता है और पुल के गिरने का अंदेशा रहता है। तो अथॉरिटी ने कई बार ये ताले वहां से हटाए हैं। पॉपुलेशन कम होने की वजह से हर जगह मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप ट्रेन की टिकट खरीदना चाहते हैं तो ओवर द काउंटर आपको टिकट नहीं मिलेगी, मशीन से ही आपको टिकट परचेज करनी पड़ेगी। मेट्रो ट्रेन में सिक्योरिटी चेकिंग नहीं होती है। एक और जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली मेट्रो में क्या होता है कि जो स्टेशन चला गया उसकी लाइट ऑन हो जाती है और वहां पर उस स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है। यदि बसों की बात करें तो बस में कंडक्टर नहीं होता है, आपको अपने स्मार्ट कार्ड से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। ज्यादातर ट्रेन और बस का कार्ड सेम रहता है। लंदन के अंदर सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं आप। पेरिस में, सिंगापुर में कैश एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट आपको चेंज वापस नहीं मिलती। लंदन को छोड़कर लंदन में आप रोड के लेफ्ट साइड में चलते हैं। क्योंकि हमारे यहां पर रूल लंदन से ही आते थे, यानी हमारे और उनके रूल सेम है, लेफ्ट साइड में चलते हैं। बाकी सारे यूरोप में आप रोड के राइट साइड में चलते हो, यानी बाकी यूरोप में लेफ्ट हैंड ड्राइव गाड़ियां होती हैं। सड़क पर आपको कहीं हॉर्न सुनने को नहीं मिलेगा। बहुत रेयर चांसेस में लोग हॉर्न बजाते हैं। पोल्यूशन कम होने की एक और वजह है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल बस, इलेक्ट्रिकल बाइक, इलेक्ट्रिकल कार। यदि आप होटल में रुकते हैं तो होटल की पार्किंग के अंदर आपको व्हीकल चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। गैस स्टेशन पर यानी कि पेट्रोल पंप पर आपको कोई मैन पावर नहीं मिलेगी, आपको खुद ही अपनी गाड़ी में फ्यूल डालना पड़ेगा। एक चीज जो आपको पिंच करेगी वो ये कि वहां पर ज्यादातर टॉयलेट्स पेड हैं। आपको एंट्री करने के लिए 1 यूरो का कॉइन डालना पड़ेगा। उनके लिए तो सिर्फ 1 यूरो है, लेकिन हमें 80 रुपए देने पड़ जाते हैं। यदि हमारी फैमिली में 3 मेंबर हैं तो दिन के अंदर आपके 500 रुपए तो इसी चीज में खर्च हो जाएंगे। यदि आपके पास चेंज नहीं है तो उन्होंने चेंज करने के लिए भी मशीन लगा रखी है। टॉयलेट्स में वाटर जेट नहीं मिलेगा। जब आप होटल में रुकते हैं तो ड्रिंकिंग वाटर के लिए अलग से टैप नहीं होती। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि अपने बाथरूम की टैप से ही बोतल को फिल कर लीजिए। हालांकि यूरोप के अंदर वाटर पोर्टेबल है हर जगह। स्विट्जरलैंड में तो जो फाउंटेन्स होते हैं उनका पानी भी आप आराम से पी सकते हैं।
बाथरूम के अंदर टब का बहुत ज्यादा प्रचलन है। बाल्टी या मग वगैरह उसको आप भूल जाइए। माउंटेन ट्रेन्स की जो ट्रैक है उनके बीच में आपको एक और पटरी मिलेगी। इस पर कोग व्हील चलता है, यानी ढलान के ऊपर फिर ट्रेन वापस नहीं फिसलती। एक अच्छी बात यह कि आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, चाहे छोटा शहर हो या बड़ा। लंदन, पेरिस, ज्यूरिक, इवन स्विट्जरलैंड की जो हाईएस्ट माउंटेन है युंगफ्राउ, वहां पर भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बॉलीवुड। 13,000 फीट की ऊंचाई पर बैठकर जब आप विंडो से बाहर देखेंगे तो आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। ऐसी जगह में बैठकर इंडियन खाना खाना कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस था। इतनी ऊंचाई पर खाना पकाना बहुत ही मुश्किल होता है। स्पेशल टाइप के यूटेंसिल यूज किए जाते हैं और इनका जो वेस्ट बचता है उसको भी नीचे ले जाने के लिए इन्होंने पाइप की टनल्स लगा रखी हैं, यानी ऊपर से वेस्ट डालते हैं और कई किलोमीटर दूर जाकर निकलता है जहां पर ये उसको डिस्पोज करते हैं। कहीं भी आपको आवारा कुत्ते नजर नहीं आएंगे। हर चीज ऑर्गेनाइज्ड है। गाय एक या दो नहीं पालते बल्कि पूरा झुंड होता है और उनके लिए फिर एक पूरा खेत खुला रखते हैं वो उनके चरने के लिए, और वहीं पर उनको खुला छोड़ देते हैं। ना आपको कहीं गोबर दिखाई देगा ना गोबर की स्मेल। हमने कोशिश की जानने की कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन दूर दूर तक कोई भी बंदा दिखाई नहीं दे रहा था। नदियों और झीलों का पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है। लोग लाइफ को पूरी तरह एंजॉय करते हैं। बाहर खाना खाने का बहुत ज्यादा प्रचलन है, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा है। अल्कोहल के लिए अलग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल काफी सस्ता है। कई जगह तो कॉफी और बियर के रेट सेम है। 3 यूरो से ही बोतल के रेट स्टार्ट हो जाते हैं। लंदन यानी इंग्लैंड की करेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। इसको कहते हैं पौंड। ये प्लास्टिक कोटेड नोट है। 1 पौंड बराबर होता है लगभग 90 इंडियन रुपीज के। बाकी यूरोप में यूरो चलती है जो बराबर होती है 80 भारतीय रुपए के। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की भी अपनी अलग से करेंसी है जिसको कहते हैं स्विस फ्रैंक। 1 स्विस फ्रैंक बराबर होता है 75 इंडियन रुपीज के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।